नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को तुरंत मदद देने के लिए पीएम राहत स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत पीड़ितों को लगभग 1 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह स्कीम इस मकसद से बनाई गई है कि कोई भी बिना मेडिकल मदद के न मरे। इससे जुड़ी पूरी गाइडलाइंस अभी जारी होनी बाकी है। यह फैसला अपने नए ऑफिस यानी सेवातीर्थ में पहुंचने के बाद पीएम मोदी द्वारा लिए गए शुरुआती फैसलों में से एक है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में घोषणा की कि राज्य की महिला शिक्षकों को अब 730 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की सुविधा सुलभ तरीके से मिलेगी। विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार कर ली है, जिसे अगले 15 दिनों के भीतर औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार महिला कर्मियों के अधिकारों और उनकी आर्थिक सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब घायलों के इंजरी रिपोर्ट और शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑनलाइन मिलेगी। पुलिस को अब अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म मेडिको-लीगल एग्जामिनेशन एवं पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इससे रिपोर्ट में होने वाली मानवीय त्रुटियों को कम करने में मदद मिलेगा। बिहार विधानसभा में बजट सत्र का आज 9वां दिन है। सदन शुरू होने से पहले पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा, बिहार में लगातार बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, क्राइम कहाँ रुक रहा है। मंत्री खुद बोले रहे हैं कि अपराध नहीं रुकेगा, अपराधी नहीं पकड़ाएगा तो हम इस्तीफा देंगे। दरभंगा में भी रेप हुआ, अब कहाँ इस्तीफा दे रहे हैं। महिलाओं पर हो रहे अपराध को रोकने के लिए सरकार सक्षम नहीं है। आज संसद के बजट सत्र के पहले फेज का आखिरी दिन था। आज भी सदन की कार्यवाही भारी हंगामे के साथ शुरू हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अमेरिका संग ट्रेड डील और पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अब दूसरे फेज की कार्यवाही 9 मार्च से शुरू होगी, जो 2 अप्रैल तक चलेगी। बिहार सरकार ने खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत इस वर्ष 514 खिलाड़ियों का चयन किया है। उत्कर्ष योजना के तहत 18 उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इन्हें सालाना 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। सक्षम योजना के तहत 129 खिलाड़ियों को सालाना 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। प्रेरणा स्कॉलरशिप के तहत 367 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इन्हें 3 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। बिहार में पिछले साल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार राजा उर्फ रिजवी को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने आरोपी को 10,000 रुपए के निजी मुचलके तथा समान राशि के 2 जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यूपी के जालौन में 8 जंक्शन से कोन स्टेशन के बीच एक अनोखी ट्रेन 124 सालों से चल रही है। इसकी खास बात यह है कि यह कोई भी सिग्नल पर नहीं रुकती है। स्थानीय लोग इसे प्यार से अड्डा कहते हैं। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने साल 1902 में की थी। ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यात्रियों के हाथ हिलाते ही यह रुक जाती है। ट्रेन 30 किलोमीटर पर हावर स्पीड से चलती है। 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे करीब 40 मिनट का समय लगता है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के करीब 1.5 साल बाद चुनाव हुए। इसमें बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत दर्ज की है। खबर है कि बीएनपी ने 151 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। बता दें कि मुख्य मुकाबला बीएनपी के तारिक रहमान और जमाते इस्लामी के शफीकुर रहमान के बीच था। कुल 299 सीटों पर वोटिंग हुई, 1 सीट रद्द और वोटर टर्नआउट करीब 48% रहा। संसद का बजट सत्र का आज 13वां दिन है। यह बजट सत्र 2 चरणों में होना है। आज पहले चरण का आखिरी दिन है। सत्र का दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। आज भी लोकसभा में हंगामे के आसार है। एक दिन पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा और बाद में राज्यसभा से पास हुआ। इस बिल का मकसद औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में संशोधन करना है। पीएम मोदी आज साउथ ब्लॉक में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह ब्रिटिश काल की उस ऐतिहासिक इमारत में अंतिम कैबिनेट बैठक होगी जहां से आजादी के बाद से देश के बड़े फैसले लिए जाते रहे हैं। बैठक के बाद पीएमओ नए परिसर सेवा तीर्थ में स्थानांतरित हो जाएगा। पीएम ऑफिस सेवा तीर्थ का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे।
बेंगलुरु के होसकोटे के पास हाईवे पर आज सुबह एसयूवी ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। नियंत्रण खोने के बाद एसयूवी एक कैंटर और अन्य कार से टकराई। इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हाईवे को क्लियर किया जा रहा है। आज सत्र के पहले चरण की आखिरी कार्यवाही है। आज भी कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा एपस्टीन फाइल्स मामले में लगाए गए आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग की। बता दें कि यह बजट सत्र 2 चरणों में है। सत्र का दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, कौन सा किसान का मुद्दा, झूठ, लोगों में भ्रम फैलाना, जो चीज देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसानों के हित के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। ये देश में सिर्फ भ्रम फैलाना चाहते हैं, ये युद्ध कराना चाहते हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा और छठी सूची में भी शामिल नहीं किया जाएगा। केंद्र ने टेरिटोरियल काउंसिल का ऑफर दिया है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिलर के चीफ को सीएम और डिप्टी चीफ को डिप्टी सीएम का दर्जा दिया जाएगा। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। लद्दाख को पूर्ण राज्य के लिए सोनम वांगचुक सितंबर 2025 से जेल में बंद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जल्द से जल्द परमाणु समझौता करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि समझौता नहीं हुआ तो इसका परिणाम बहुत दर्दनाक होगा। यह प्रक्रिया ज्यादा लंबी नहीं चलनी चाहिए। 1 महीने के अंदर इस पर फैसला हो जाना चाहिए और इसके लिए ईरान को जल्दी सहमत होना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने एक विमानवाहक पोत कैरिबियन से मध्य पूर्व भेज रहा है। मुर्शिदाबाद में जन उन्नयन पार्टी के संस्थापक और बाबरी जैसी मस्जिद के निर्माण की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने कहा, पश्चिम बंगाल के एक पुलिस अफसर के साथ मिलकर बिहार के एक सुपारी किलर से मुझे मारने की कोशिश है। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। मैंने हाईकोर्ट में जो एप्लीकेशन दी थी उसमें आदेश दिया गया था कि 2 हफ्ते के अंदर सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय से आवेदन करूं। मैंने वह आवेदन दे दिया है। पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। वह आज शाम 4 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन करने के बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस होंगे। इसमें अब प्रधानमंत्री कार्यालय, NSCS और कैबिनेट सचिवालय काम करेंगे। आज ही से PMO रायसीना हिल स्थित साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर के 2273 पदों पर आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। आवेदन की आखिरी तारीख 18 फरवरी थी, जिसे 25 फरवरी 2026 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत नियमित 2050 पद और बैकवर्ड के 223 पदों को भरा जाएगा। किसी भी विषय में ग्रेजुएट 21 से 30 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में लगातार बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, क्राइम कहाँ रुक रहा है। मंत्री खुद बोले रहे हैं कि अपराध नहीं रुकेगा, अपराधी नहीं पकड़ाएगा तो हम इस्तीफा देंगे। दरभंगा में भी रेप हुआ, अब कहाँ इस्तीफा दे रहे हैं। महिलाओं पर हो रहे अपराध को रोकने के लिए सरकार सक्षम नहीं है।